इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली। जनाभिषेकं करोमि जम जम छीम छीम राम राम ह्रीं ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते शिवते जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं हं 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 चं चं तं 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 ह्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं राम राम ओम नमो हरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकं करोमि। चलिए अभी आ नहीं अरे बाप रे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ऐं हं 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 शं शं तं तं पं पं यं यं जिं जिं राम 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 ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पारसिद्धंकराय तौलपुरस्मृतपवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमहि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय लोकसत्कराय शब्द ज्ञान ऋषियारी का श्रावक श्राविका भू चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवयवस्पाकं वैद्यं अभिरामं बड़ी भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घ मेरा पावती सर्व भाविक उपस्थित बंधूंनी बघितलं आज 2-2.5 महिन्यानंतर पैठणला आज येण्याचा योग आला आणि तुम्ही सुद्धा
आपल्या या मंदिराचे उभारलेलं आहे. अनुभव वर्तमान का जो समय है वो एक काफ़ी भागदौड़ का है, काफ़ी उछल कूद का है, काफ़ी तेज चलने का है। हर चीज़ संक्षिप्त होती जा रही है। पहले जो चीज़ 10-10, 12-12 दिन तक चलती थी, वह चीज़ 10-10, 12 घंटे में समाप्त हो जाती है। जो त्योहारों की खुशी लोगों को 2 महीने पहले से आनंद देती थी, अब वह 2 दिन में, 2 घंटे में ही समाप्त हो जाती है। सब कुछ बदल रहा है। आदमी का खाने पीने का, उठने बैठने का, रहने का, चलने का, बोलने का, पहनने का, सब कुछ बदल रहा है। लेकिन आज तक भारत देश में यदि नहीं बदला है तो वह है हमारे जैन धर्म में भगवान की पवित्रता, वीतरागता, श्रद्धा, समर्पण। ये आज तक जैसा चौथे काल में होता था वैसा आज भी हो रहा है। आज भी लोग जिन मंदिर में आते हैं तो बिल्कुल शुद्ध वस्त्र पहनकर ही भगवान का अभिषेक करते हैं और उसके बाद अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हर कुछ बदल रहा है। आज यहाँ पर शनि अमावस्या का महोत्सव, और शनि अमावस्या के अवसर पर हर व्यक्ति देश से नहीं, राष्ट्र से नहीं, राज्य से नहीं, अपितु विदेशों से भी आकर यहाँ पर भगवान का चरण वंदन करने का प्रयास करता है। पिछले 10-12 सालों में आप देख रहे होंगे कि हर शनि अमावस्या को संपूर्ण भारत में जितने भी मुनीश्वर तीर्थ हैं, चाहे वहाँ जलाभिषेक होता हो, चाहे पंचामृत अभिषेक होता हो, चाहे नर नारी अभिषेक करती हो, लेकिन शनि अमावस्या को मुनीश्वर तीर्थ पर बड़े जोरों से अभिषेक होता जा रहा है। पिछले 10-15 सालों में ये चीज़ बहुत देखने को आ रही है। लेकिन आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, खुशी होगी कि सबसे पहले हिंदुस्तान में, विश्व में सबसे पहली कहीं शनि अमावस्या मनाई गई थी तो यह पैठण का मुनीश्वर तीर्थ क्षेत्र है, जो सबसे पहली अमावस्या यहीं पर मनाई गई थी। आप सभी जानते हैं कि पहले के समय में यदि कोई जैन व्यक्ति कुछ बात सबके सामने कह देता था तो वहीं पर अदालत हो जाती थी और वहीं पर सारे कार्य समाप्त हो जाते थे। ऐसा ही प्रसंग यहाँ पर बना। जो पंडित चमनलाल जी आप सुनते हैं, उनकी बात सुनते हैं कि उन्होंने गलती से क्या कह दिया, पूर्णिमा के दिन अमावस्या और अमावस्या के दिन पूर्णिमा कह दी। उन्होंने भगवान मुनीश्वरनाथ के चरणों में गए और उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं कहता कि आप बात बदल दो, उन्होंने मैं सिर्फ यह कहता हूं कि हे भगवान, आप जैन धर्म की लाज रख दो, आप ऐसा करना कि जैन धर्म की लाज रह जाए। तो उस दिन पहली बार और जीवन में समझ लो आखिरी बार शायद ऐसा छड़ाया होगा कि एक तरफ चंद्रमा था और एक तरफ क्या हो रहा था, पूर्णिमा का चंद्रमा निकल रहा था और एक तरफ अमावस्या मनाई जा रही थी। ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ, ऐसा मात्र हुआ है तो पैठण वाले मुनीश्वरनाथ भगवान का चमत्कार। जीवन में बहुत सारे प्रसंग आते हैं। अभी जब आम की बोली चल रही थी तो भाई लोग बता रहे थे आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब कुछ पढ़ने की बात आई वह नेमीचंद के रूप में थे। आर के जैन जी वो नेमीचंद के रूप में थे। जब बात कहीं पढ़ने की आई तो उनसे कहा गया कि जो सबसे प्रिय वस्तु है उसका त्याग करना पड़ेगा, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, आम का त्याग किया था। तो भगवान के चरणों में कुछ प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना पड़ेगा। तो प्रिय वस्तु क्या है? यदि इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं आप सबसे पूछूं कि आपकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? कोई इडली बताएगा, कोई डोसा बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई परिवार बताएगा, कोई पति पत्नी बताएगा, लेकिन सब झूठ है। किसी के जाने के बाद किसी का खाना नहीं रुकता। यदि वर्तमान में सबसे प्रिय वस्तु इंसान की है तो वह है पैसा।
कि इंसान जब तक जन्म लेता है और जब तक मरता नहीं है पैसे को नहीं छोड़ता, सब कुछ छोड़ देगा। भाई बहन की राखी छूट जाएगी, बाप बेटे का रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन पैसा नहीं छूटता। तो यहाँ पर यही तो कहते हैं कि थोड़ा सा पैसा छोड़ो और भगवान के चरणों में आओ। इतने सारे हजारों लोग बैठे हैं, लेकिन अभिषेक करने वाले मात्र 20 लोग, जिन्होंने थोड़ी सी प्रिय वस्तु का त्याग किया और जाकर यहाँ पर आए। तो पैठन तीर्थ क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है, और यहाँ पर ना जाने कितने चमत्कार हुए। समय समय पर यहाँ पर भगवान का अभिषेक स्वतः हो जाता है, दीवालों से जल निकलता है, घंटियाँ बजती हैं, घुंघरू की आवाज़ आती है। माता पद्मावती जी, क्षेत्रपाल जी विद्वान हैं, चमत्कारी अतिशयकारी हैं, वहाँ पर समय समय पर अनेक अतिशय को दिखाते हैं। ऐसे पैठन में एक नहीं, मैं भी बैठे बैठे सोच रहा था कि पैठन लोग क्यों आते हैं, तो दिमाग ने बोला कि पैठन लोग इसलिए आते हैं कि मुनीश्वरनाथ भगवान का दर्शन हो। तो दिमाग में विचार आया कि हर व्यक्ति तो धर्मात्मा नहीं है, हर व्यक्ति तो भक्त नहीं है, तो लोग पैठन क्यों आते हैं। तो दिमाग ने जवाब दिया कि पैठन इंसान इसलिए आता है कि पहले मुनीश्वरनाथ भगवान का दर्शन करे, और सामने स्कूल है तो वहाँ पर बच्चों को शिक्षा के लिए भेजे कि पहले धर्म कराओ, उसके बाद में क्या करो, धार्मिक शिक्षा के लिए भेजो। यहाँ पर पैठन में जिन मंदिर के साथ स्कूल भी है, उसके बाद लोग पैठन में क्या करें। अब भाई पुरुष ने अभिषेक कर लिया, महिलाओं ने अभिषेक कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो क्या करें उसके बाद, कुछ मनोरंजन का साधन चाहिए। तो जैसे अभी आपको मंत्री जी बता के गए कि यहाँ का जो गार्डन है बड़ा फेमस, जैसे मैसूर का गार्डन था, इस तरह से गार्डन था, और लोग देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो इस तरह से पैठन में एक नहीं अनेकों अनेक चीज़ है। और आज हमारी जीवन का भी एक अवसर कि सबसे पहली बार हम अपने जीवन में 11 दिसंबर 2004 को पहली बार शनि अमावस्या के पवन प्रसंग पर आए थे, जब ये पन्नालाल पापड़ीवाल धर्मशाला का उद्घाटन उस समय हुआ था। मुझे आज भी ध्यान पड़ता है कि 2004 की वह शनि अमावस्या थी। उसके बाद कई बार 3 साल औरंगाबाद जिले में चतुर्मास हुए, औरंगाबाद में 2 हुए, कचनेर जी में हुआ, तो पैठन कई बार आना हुआ, संस्कार मंत्र दीक्षा का कार्यक्रम भी हुआ। और जब कचनेर चतुर्मास जी के बाद सम्मेद शिखर जी की यात्रा हो रही थी, तो यहीं पर मुनीश्वरनाथ भगवान का आशीर्वाद लेकर यहाँ से सम्मेद शिखर जी की यात्रा प्रारंभ करी थी। और आज इतने सालों बाद कई राज्यों, कई जगह विचरण करने के बाद पुनश्च शनि अमावस्या के अवसर पर पैठन पहुँचे। तो यहाँ पर जो पैठन है, यहाँ के जो मुनीश्वरनाथ भगवान हैं, यह अतिशयकारी हैं, चमत्कारी हैं, जागृत हैं। ये सब तो हम किताबों में पढ़ते आते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार अपने आप घटित होने लगता है। यहाँ पर एक बार श्रद्धा भक्ति से आदमी सिर को झुकाता है, उसके बाद जीवन में उसे कहीं पर भी सिर झुकाना नहीं पड़ता। ऐसे मुनीश्वरनाथ भगवान का चमत्कार है, अतिशय। यहाँ पर खाली आप सच्चे मन से आइए, आप श्रद्धा से आइए, समर्पण से आइए, आपको जीवन में अनेक चमत्कार देखने को मिलेंगे। आज मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जब आर्य स्मारक परंपरा की बात आती है, समितियों की बात आती है, तो आर्य स्मारक परंपरा को बचाने का यदि कार्य प्रारंभ किया तो तीर्थ रक्षा कमेटी के माध्यम से किया। और जब हमारे माननीय R.K. जैन उस समय अध्यक्ष बने थे, जब कोई भी जानता नहीं था होती क्या व्यवस्था है, और जब से लेकर आज तक संपूर्ण देश में आर्य स्मारक परंपरा का बिगुल बज रहा है। ठीक है, कहीं छोटा सा प्रकाश है, कहीं सारा घर प्रकाशमान है, लेकिन छोटा सा भी चिंगारी जो होती है, छोटा सा जो प्रकाश होता है, वह पूरे अंधकार को समाप्त कर देता है। और मैंने तो कल शाम को भी कहा था, आज पुनश्च कहा कि जब लोग सम्मेद शिखर जी में जाते हैं, आचार्य बिमल सागर जी महाराज की प्रतिमा को देखते हैं, आप यकीन मानिएगा कि आचार्य बिमल सागर जी महाराज की प्रतिमा को देखते हैं, और उसके बाद 29 दिसंबर को जब आचार्य बिमल सागर जी महाराज की समाधि के अवसर पर लोग आचार्य बिमल सागर जी महाराज का अभिषेक करने के बाद फ्री होते हैं, तो सबकी नजरें जाती हैं कि R.K. जैन कहाँ पर है, जो बिमल सागर महाराज का, यदि बिमल सागर महाराज तीर्थंकर हैं तो ये उनके गढ़धर हैं, जो वहाँ पर सारा का सारा काम करते हैं। तो ऐसे अनेक चमत्कार, चूँकि हमारे गुरु आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, उनके गुरु आचार्य सम्मति सागर जी महाराज, और उनके गुरु आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज हैं, तो हम तो उसी परंपरा से। आचार्य श्री बिमल सागर जी महाराज सभी जानते हैं, निमित्त ज्ञानी थे। आपको पता नहीं होता था कि आपको क्या करना है। एक व्यक्ति दर्शन करने पहुंचा, महाराज ने कहा तुम्हें सिद्ध चक्र विधान कराना है।
उसने कहा महाराज जी मेरे पास तो 2 नारियल खरीदने की सामर्थ्य नहीं है और आप कह रहे हो कि 1024 आखिरी दिन नारियल चढ़ाना है, मुझसे नहीं होगा। तो एक संत ने कहा, एक भक्त ने कहा कि महाराज ने तुझसे कहा है तू काम कर। तो कहते हैं उस व्यक्ति ने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से पैसा जमा करके सिद्ध चक्र विधान कराया और उसके बाद उसने अपने जीवन में 108 सिद्ध चक्र विधान कराए। ऐसे आचार्य श्री विमल सागर जी की महिमा है, अब गरिमा है। ऐसे अनेकों अनेक शिखर जी में जाइए। आज लोग रक्षा कमेटी बनाते हैं, महासभा बनाते हैं, महासमिति बनाते हैं, लेकिन आप सच मानिएगा कि आज सम्मेद शिखर जी में यदि आप लोग सुरक्षित रूप से द्रव्य चढ़ा पा रहे हो तो यह मात्र मात्र आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के कारण है जो सम्मेद शिखर जी सुरक्षित है। आज जो हम लोग कहते हैं सम्मेद शिखर जी हमारा है, तो उसको बचाने में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज का बड़ा योगदान है। तो शनि अमावस्या पर आप सभी पधारे। भोजन देने वाला भोजन कराएगा, पूजन की द्रव्य देने वाला पूजन कराएगा और भगवान के अभिषेक करने वाला अभिषेक करेगा। लेकिन बाकी के सारे लोग क्या करेंगे? सब लोग जा नहीं सकते, सब लोग व्यवस्था देख नहीं सकते, तो बाकी के सारे लोग भी क्या करें कि भोजन होता रहेगा। पूजन कर चुके हो, लेकिन अब भजन करने का समय है कि जब भगवान मुनिशोधनाथ जी के मस्तक पर वहां पर जल दूध की धारा डले तो उस समय ऐसा प्रतीत करना चाहिए कि हे भगवान, अगली बार शनि अमावस्या को इंद्र इंद्राणी के रूप में मैं और मेरा परिवार खड़ा हो और हम लोग भगवान का अभिषेक करें। ऐसी भावना प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए कि भावना भवनास्ति और भावना बहुदलनी, यही मंगल भावना आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, परिवार गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुत्तर जैन, ग्रीन पार्क परिवार दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगाड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन, परिवार गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन, परिवार भजनपुरा दिल्ली।